हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हाल फिलहाल में AEW सुपरस्टार्स ने हिंट करना स्टार्ट कर दिया है कि हमें जेफ हार्डी AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है। हम जानने वाले हैं कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जो MJF ने रैबैक को मेंशन किया था तो उसके ऊपर रैबैक का क्या रिएक्शन आया है। जिसके साथ ही हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के रैंपेज शो का प्रीव्यू। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट स्पेशल यानी कि विंटर इज कमिंग का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल विंटर इज कमिंग एक बहुत ही बढ़िया शो तो नहीं था, लेकिन गाइज एक एवरेज शो था। पर फिर भी अगर यहाँ पर हम बात करें शो की व्यूअरशिप की तो गाइज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 8.72% ज्यादा बढ़ चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 872 के व्यूअर्स, तो गाइज यहीं पर इस वीक के डायनामाइट स्पेशल विंटर इज कमिंग को व्यूअरशिप मिली है 948 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट स्पेशल विंटर इज कमिंग की व्यूअरशिप सरप्राइजिंगली इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 6.1% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 430 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 398 के व्यूअर्स, जो काफी सरप्राइजिंग बात है क्योंकि यहाँ पर इस वीक के डायनामाइट शो की ओवरऑल व्यूअरशिप बढ़ चुकी है लेकिन 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर कम हो चुकी है। पर फिर भी इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। पर 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की व्यूअरशिप थोड़ी फार कम हो चुकी है, इसीलिए मुझे लगता है कि AEW को अपने 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की व्यूअरशिप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए क्योंकि ये AEW कंपनी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेमोग्राफिक है। और वैसे भी इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि AEW को अपनी व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर लाने के लिए कितना टाइम लगता है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इस वीक की व्यूअरशिप देखकर मैं तो खुश हूँ। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर विन्स और लॉसेस मैटर करते हैं क्योंकि इसी सुपरस्टार के विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर आगे चलकर उस सुपरस्टार को अपने डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से तो गाइज AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है रूबी सोहो, नंबर 4 पर आती है नायला रोज, नंबर 3 पर आती है थंडर रोजा, नंबर 2 पर आती है जेड कारगिल और नंबर 1 पर आती है रिहो। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। लेकिन जहां तक बात है AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं FTR, नंबर 4 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 3 पर आते हैं द यंग बक्स, नंबर 2 पर आते हैं द क्लेम और नंबर 1 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लूचा ब्रोज। लेकिन जहां तक बात है AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं मीरो, नंबर 4 पर आते हैं जंगल बॉय, नंबर 3 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई, नंबर 2 पर आते हैं केनी ओमेगा और नंबर 1 पर आते हैं ब्रांड एसन। और स्टिल है हमारे TNT चैंपियन सैमी गेवेरा और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन एडम पेज। और यही इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स, जिस टॉप 5 रैंकिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW के रैंपेज शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल होने वाले AEW के रैंपेज शो के लिए AEW ने कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल होने वाले रैंपेज शो के ऊपर कौन कौन चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज माना कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी का विंटर इज कमिंग स्पेशल डायनामाइट शो था, लेकिन इस वीक का रैंपेज शो AEW कंपनी का रेगुलर रैंपेज शो है। और सबसे पहला मैच जो कि AEW ने इस वीक के रैंपेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर मैं टाइकोंटी फिनोपेलर फोर्ड को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइज मुझे नहीं लगता कि आप में से ज्यादातर लोगों को पता है कि हाल फिलहाल में बनी और फिनोपेलर फोर्ड और टाइकोंटी और एनर्जी की स्टोरी लाइन चल रही है जहां पर फिनोपेलर फोर्ड और बनी टाइकोंटी और एनर्जी के खिलाफ अपना हर एक मैच निकल्स का इस्तेमाल कर जीत रहे हैं। और इसीलिए इस वीक के रैंपेज शो के लिए टाइकोंटी ने फिनोपेलर फोर्ड को एक सबमिशन मैच के लिए चैलेंज कर दिया है जिससे कि फिनोपेलर फोर्ड इस मैच के अंदर कोई नकल्स इस्तेमाल ना कर सके। और फिनोपेलर फोर्ड ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए हमें इस वीक रैंपेज शो के ऊपर टाइकोंटी और फिनोपेलर फोर्ड के बीच में एक सबमिशन मैच देखने को मिलने वाला है, जो देखा जाए तो इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस फिर एक बार मुझे लगता है कि हमें टाइकोंटी और फिनोपेलर फोर्ड इनके बीच में बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है। पर मुझे यहाँ पर चिंता थोड़ी बार इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री की है क्योंकि फिनोपेलर और टाइकोंटी ये दोनों ही बहुत ही बड़े रेसलर है, पर कभी कभी इन दोनों का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा नहीं होता। इसीलिए मैं इस मैच को लेकर थोड़ा फार वरीड हूँ कि हमें इस मैच के अंदर बहुत सारे बॉचेस देखने को मिल सकते हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि टाइकोंटी ये मैच जीतने वाली है क्योंकि माना कि फिनोपेलर फोर्ड अपने हर एक मैच के अंदर नकल्स का इस्तेमाल कर रही है, पर मेरे हिसाब से इस बार फिनोपेलर फोर्ड अपने नकल्स इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी और इसी का फायदा उठाकर टाइकोंटी ये मैच जीत जाएंगी। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक रैंपेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 10-मैन टैग टीम मैच जहां पर हमें एडी किंगस्टन, सैंटाना और ओर्टिज और लूचा ब्रोज मिलकर डेनियल गार्सिया 2.0 और द क्लेम को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं।
और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच में बेसिकली दो ही सुपरस्टार्स के बीच में बैक स्टोरी है, जो कि है डेनियल गार्सिया और एडी किंगस्टन। क्योंकि एडी किंगस्टन और डेनियल गार्सिया ये दोनों एक दूसरे को बेस्ट कौन है दिखाने के लिए लड़ रहे हैं, और यहीं पर 2.0 और द क्लेम और लुचा ब्रोस और सैंटाना ओर्टिज ये चारों ही टैग टीम्स इस राइवलरी के बीच में आई है। इसीलिए हमें इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर इन 10 सुपरस्टार्स के बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एब्ल्यू कंपनी के अंदर मल्टीपर्सन मैचेस बहुत ही बढ़िया होते हैं, लेकिन इस मैच के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स होने वाले हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस मैच के अंदर हमें बहुत सारे क्योस देखने को मिलने वाला है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एडी किंगस्टन, सैंटाना ओर्टिज और लुचा ब्रोस मैच जीतने वाले हैं। क्योंकि माना कि डेनियल गार्सिया काफी अच्छे रेसलर है, पर मुझे लग रहा है कि एडी किंगस्टन इतनी जल्दी अपना कोई मैच नहीं हारने वाली। इसीलिए मेरे हिसाब से एडी किंगस्टन की टीम में मैच जीतने वाली है। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि एब्ल्यू इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर हमें फाइनली डैन लैम्बर्ट अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि हमें मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियोस का एथन पेज के साथ देखने को मिलते हैं। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर आकर डैन लैम्बर्ट क्या करते हैं। पर गाइस जो आखिरी मैच जो कि एब्ल्यू इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 8-मैन टैग टीम मैच, जहां पर एडम कोल, बॉबी फिश और यंग बक्स मिलकर बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि ट्रेंट, चक टेलर, ऑरेंज कैसिडी और रॉकी रोमेरो इन चारों को ही फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस पहले यहाँ पर एडम कोल और ऑरेंज कैसिडी बीच में एक राइवलरी चल रही थी, लेकिन जैसे इस राइवलरी के अंदर यंग बक्स आ गए, वैसे इस राइवलरी के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स भी आ गए, और ऐसे इस राइवलरी के अंदर बॉबी फिश और रॉकी रोमेरो भी आ गए, जिस वजह से फाइनली इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर एडम कोल, यंग बक्स और बॉबी फिश ने बेस्ट फ्रेंड्स को एक 8-मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जो चैलेंज बेस्ट फ्रेंड्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। और इसीलिए इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर हमें सुपर क्लिक और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में एक मैच देखने को मिलने वाला है, जो मुझे लगता है कि एक काफी बढ़िया मैच होगा। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि एब्ल्यू कंपनी के अंदर मल्टीपर्सन मैचेस बहुत ही बढ़िया होते हैं, और यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स भी काफी दिनों के बाद एक्शन में होने वाले हैं। इसीलिए मुझे देखना है कि इस मैच के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मैंने आपको अभी भी कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स काफी दिनों के बाद एब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो के ऊपर आए हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि बेस्ट फ्रेंड्स से मैच जीतने वाले हैं। और माना कि इतनी ही मैचेस है जो कि एब्ल्यू इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किए हैं। पर इस सब के अलावा अगर इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर कुछ होता है, तो वो क्या है ये मैं आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि इस वीक के डायमंड शो पर जो एमजेफ ने रैबैक को मेंशन किया था, तो उसके ऊपर रैबैक का क्या रिएक्शन आया है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर एमजेफ ने रैबैक को इस तरीके से मेंशन किया था, जो कि अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। पर गाइज एमजेफ के रैबैक को मेंशन करने के बाद हाल ही में रैबैक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया है, और यहाँ पर रैबैक ने एमजेफ को शाउट आउट के लिए थैंक यू कहा, और रैबैक ने एमजेफ से कहा कि अब एमजेफ एनहांसमेंट टैलेंट यानी कि अंडरवेलमिंग अपोनेंट्स को फेस करने वाले हैं। जो ट्वीट कर यहाँ पर रैबैक ने एमजेफ की साइड लेकर सीएम पंक इंसल्ट कर दी है। और अगर आपको नहीं पता कि रैबैक ने ऐसा क्यों किया, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब रैबैक और सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, तब रैबैक और सीएम पंक ये दोनों एक दूसरे को काफी हेट करते थे, क्योंकि इन दोनों को लगता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते, और आज भी इन दोनों के बीच की हेटेड शुरू है। इसलिए यहाँ पर रैबैक ने सीएम पंक की साइड ना लेकर एमजेफ की साइड ली है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे तो इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि रैबैक यहाँ पर किसकी साइड लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अपडेट थी जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैंने अपडेट आपके साथ शेयर की है। क्योंकि मैंने रैबैक को रेसल करते हुए देखा है, और पता नहीं मैं यहाँ पर थोड़ा फॉर हार्श हो रहा हूँ नहीं, पर रैबैक सच में एक रेसलर कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि रैबैक मोस्टली अपने अपोनेंट को हर्ट करते हैं, इसीलिए मैं रैबैक को ज्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में किस तरीके से एब्ल्यू सुपरस्टार्स ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि जेफ हार्डी एब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में जेफ हार्डी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हाल ही में जेफ हार्डी को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने रिलीज कर दिया है, और अब इस बात के बहुत सारे रूमर्स आने लगे हैं कि जेफ हार्डी एब्ल्यू कंपनी अंदर देखने को मिल सकते हैं। पर अगर आपको नहीं पता कि जेफ हार्डी के एब्ल्यू कंपनी अंदर आने के लिए प्रॉब्लम्स क्या है, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। पर गाइज सबके बाद हाल ही में एब्ल्यू सुपरस्टार्स ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि जेफ हार्डी एब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हाल ही में किसी और ने नहीं बल्कि एब्ल्यू कंपनी के सीईओ यानी कि अंबस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का बैकग्राउंड चेंज किया, और ये बैकग्राउंड फोटो किसी और का नहीं बल्कि जेफ हार्डी का है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अंबस से हिंट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आगे चलकर जेफ हार्डी एब्ल्यू कंपनी अंदर आने वाले हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर अंबस से हिंट कर रहे हैं कि जेफ हार्डी एब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो गाइस डेफिनेटली बात 100% कंफर्म है कि जेफ हार्डी एब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अंबस कोई भी चीज बिना किसी पर्पस के नहीं करते, और अंबस ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि जेफ हार्डी एब्ल्यू कंपनी अंदर आने वाले हैं। इसलिए हमें 100% कंफर्म मान सकते हैं कि हमें जेफ हार्डी एब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये कब होता है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही एब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?